देखिए स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक बताने जा रहे हैं नेक्स्ट, उसमें कुछ इस तरह के पार्ट आएंगे डेरिवेटिव में जिनमें आपको टू इक्वेशंस गिवन होंगी। जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन x इक्वल टू 280 स्क्वायर y इक्वल्स टू 480। क्वेश्चन में टू वेरिएबल हैं x और y, लेकिन एक थर्ड वेरिएबल जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो क्या है, t। देखिए ध्यान से इस तरह से। तो इस तरह एक पार्ट होता है जिनमें x और y में दो इक्वेशन अलग अलग होती हैं और उनमें एक वेरिएबल कॉमन होता है, दोनों में एक वेरिएबल कॉमन होगा और x और y की दोनों इक्वेशन अलग अलग होंगी। फिर आपने dy by dx कैसे निकालना है। देखो हम सोचते हैं कि अगर मैं यहां से निकालूं dy by dx तो y नहीं है, यहां से निकालूं dy by dx तो इसके अंदर x नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं यहां से t की निकाल के वैल्यू इसमें उठा के रख लूं तो y आ जाएगा, तो वो काफी लंबा स्टेप जाना होता है। और वैसे भी ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहां से तो आप t की निकाल कर वैल्यू रख भी सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन जो आगे क्वेश्चन होने हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी होती है। तो फिर कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर वो देखिए ध्यान से कि अगर ऐसे दो इक्वेशन बन जाए, एक x में अलग और एक y में अलग, और फिर उनका डेरिवेटिव आपको करना होता है और वहां से dy by dx निकालना होता है, तो किस तरह का स्टेप लगता है। तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल क्या है। तो दोनों में कॉमन वेरिएबल t है, तो सबसे पहले आप t के रिस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, पहले इसका देन यहां से dx by dt। वही केस है, अब यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सा है। अब तो 480 इतना तो पता ही होना चाहिए, इतने एक्सरसाइज हो चुकी है अब सीधा। और बचा t का 1 होना है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव हो रहा है। यहां से आ जाएगी dy by dt इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा 4a, t का 1 हो गया, सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे y डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे x डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों केस आ गए। निकालना है dy by dx, तो dy by dx कैसे निकलेगा वो देखिए आप स्टेप यहाँ पे। तो dy by dx इक्वल्स टू dy by dt इंटू dt by dx। आप इस तरह से स्टेप लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, dy by dt इंटू dt by dx, ऐसे आप स्टेप लगाए और सोल्व करें क्वेश्चन को इजीली। यहां से अगर मैं dt से dt कट करूं तो बात तो वही रहनी है कि dy by dx ही बचना है, तो क्या फर्क पड़ेगा वैल्यू के ऊपर। तो इसके इक्वल ये वैल्यू लिखेंगे आप और अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, बस इतना करना है। ठीक है, हाँ, तो dy by dt 4a है इंटू dt by dx, ये वैल्यू पलट के आएगी 1/4at dt by dx, ये वैल्यू ऊपर नीचे ऐसे, तो यहाँ पे डिवाइड में कर दो वैल्यू जैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4a से 4a कट हो गया, देन रिजल्ट आएगा 1/3। इस तरह हमारे पास केस है। ये आपकी एक्सरसाइज 7.7 है एलिमेंट की बुक की, 7.6 तक हम पीछे टॉपिक में कंप्लीट करवा चुके हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस दो इक्वेशन आए, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करें और दोनों को कंबाइन इस तरह से करते ही हमारे पास टॉपिक होता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन भी आने चाहिए। तो अभी इसी के ऊपर बेस और क्वेश्चन देख लीजिए कुछ। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ तो मैं t की वैल्यू निकाल के भी सोल्व कर सकता था, लेकिन यहाँ देखो ना, क्या आपसे t की वैल्यू निकालना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन काफी लेंथी जानी है, दो तीन वैल्यूज आनी है, उनसे कंफ्यूजन काफी क्रिएट होना है। तो फिर मैं कैसे करूं क्वेश्चन को, तो वही स्टेप बताया मैंने। यहाँ से dx by dt, यहाँ से dy by dt, और फिर दोनों को कंबाइन करना है dy by dx के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो वैल्यू कैसे सोल्व होगी, तो सेम स्टेप है जो मैंने बताया अभी। पहले इसका डेरिवेटिव होगा, शॉर्ट में कर दिया, dx by dt इक्वल्स टू u by v से होना है, नीचे का पार्ट ऊपर सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस 2t। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे वाला सेम और ऊपर वाले का डेरिवेटिव u by v से कर रहे हैं, माइनस में अब 1 माइनस टी स्क्वायर सेम, और अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t, डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप पहले सोल्व कर लेके आएगा।
इसकी से मल्टीप्लाई -2t क्यूब, यहाँ पे -2t प्लस में 2t क्यूब, डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2t क्यूब से 2t क्यूब साइन कट गया, दोनों में कैंसिल है, -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आए स्टूडेंट्स कैसे किया है? dx by dt। अब dy by dt निकालना है, देन dy by dt इक्वल्स टू, फिर वहां पे u by v से होगा, तो क्योंकि देखो ऊपर दोनों जगह t है, u by v से, देन नीचे का पार्ट ऊपर सेम 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू, अब ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव तो t का 1 होना है, 2 साथ में है, 2 आगे मल्टीप्लाई में माइनस में, अब 2t सेम, ये पार्ट सेम, और अब इसका डेरिवेटिव इनटू में 2t आएगा, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सोल्व कर लें, इसके से मल्टीप्लाई 2 प्लस 2t स्क्वायर, इसकी से -4t स्क्वायर, डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह हमने दोनों पार्ट निकाल लिए स्टूडेंट्स, dx by dt भी और dy by dt। निकालना है dy by dx, तो यहां से आ जाओ, नाउ dy by dx इक्वल्स टू dy by dt इंटू में dt by dx। dy by dt यहां से हो जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर, मैंने दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, फिर नेक्स्ट इनटू में dt by dx, dt by dx ये ऑपोजिट हो क्या आएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू ऊपर, ये वैल्यू नीचे, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे माइनस में 4t, इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो रिजल्ट आएगा माइनस, ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे आएगा 2t। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे करना है? तो इस तरह का मेरे पास टॉपिक है इस एक्सरसाइज के अंदर, सेम ही टॉपिक है, अब ऐसे करना है, बस हिंट अब याद रखना होता है कि अगर कहीं पुट हो कुछ, तो पुट होने से उसका सॉल्यूशन इजी पड़ जाता है, अब वो क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। तो इस एक्सरसाइज में एक टाइप का क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो बताई मैंने ट्रिक, वो ट्रिक लगा करके सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखिए। x equals to a into 1 plus cos theta, y equals to a into theta plus sin theta। स्टूडेंट्स ये वाला केस है, x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा, y इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस sin थीटा। इसको किस तरह सोल्व करना है? तो फिर से वही, यहाँ पे थीटा वेरिएबल दोनों में कॉमन है और dy बाई dx निकालना है। हाँ तो यहाँ से क्या आएगा, dx बाई डी थीटा, a सेम 1 का 0 और cos का हो गया माइनस sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट आया माइनस a sin थीटा। यहाँ से आ जाओ dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a सेम थीटा का 1 प्लस साइन का हो गया cos थीटा, बस ये आएगा रिजल्ट। मतलब dy बाई डी थीटा इक्वल टू दिस, dx बाई डी थीटा इक्वल टू दिस। निकालना है dy बाई dx, हाँ तो dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। dy बाई डी थीटा यहाँ से a इंटू 1 प्लस cos थीटा और d थीटा बाई dx, ये वैल्यू ऑपोजिट हो क्या आनी है,
तो नीचे आएगी डिवाइड में माइनस ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल, देन माइनस ऊपर 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड में हो गया साइन थीटा। स्टूडेंट्स अगर प्रूव दैट नहीं बोला गया है क्वेश्चन में तो यहां भी छोड़ सकते हैं और अगर चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। देखो मैं आगे सोल्व कर देता हूं इसको, वैसे आंसर हो चुका है लेकिन आगे चाहो तो आगे भी आपको आना चाहिए। अगर प्रूव दैट में कुछ आ जाए तो ऐसे ही कर सकते हो आप इसको। 1 प्लस कोस हो तो आप इसकी जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 राइट कर सकते हो, नीचे साइन थीटा है, देन 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 राइट कर सकते हैं। 2 से 2 कट हो गया, कोस से कोस कट हो गया, कोस बाई साइन एक कोस बचेगा ऊपर, कोस बाई साइन कोट, माइनस आगे है, देन माइनस कोट थीटा बाई 2। इस तरह आप इसका रिजल्ट भी दिखा सकते हैं। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे करना है? ठीक है, ये वाला टॉपिक इस तरह से हमारे पास। और देख लीजिए वैसे तो सारे टॉपिक ऐसे ही हैं, डेरिवेटिव क्वेश्चन तो सिंपल वाले जिनमें सिंपल सिंपल वैल्यूज थे वो सब पहले ही आ चुके हैं। अब जो आगे टॉपिक चल रहे हैं वो वाले टॉपिक आ रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। cos थीटा माइनस cos 2 थीटा y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने सोल्व करना है। तो वही ट्रिक, पहले dx बाई डी थीटा, यहाँ से dx बाई डी थीटा कोस का आएगा माइनस साइन थीटा, इस कोस का होगा माइनस, माइनस पहले ही है, प्लस साइन 2 थीटा, और अब साइन 2 थीटा का और आएगा आगे, 2 थीटा का और आएगा 2। हर एक पार्ट का डेरिवेटिव होना है, थीटा का 1 होना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट यहाँ से dy बाई डी थीटा आना है, साइन का हो गया cos थीटा, माइनस वहां हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। साइन का होता है cos 2 थीटा, साथ में है माइनस एज इट इज, और फिर इस 2 थीटा का होना है 2 आएगा, थीटा का 1, तो आगे सेम है। यहां से अब आपको निकालना है dy बाई dx। तो क्या आएगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। dy बाई डी थीटा हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड में माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। ये वैल्यू डिवाइड में होके आनी होती है, ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए नेक्स्ट पार्ट इसी में। x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y में दो टर्म्स आपको गिवन है, थीटा दोनों वेरिएबल कॉमन है। तो सबसे पहले वही केस, यहाँ से dx बाई डी थीटा निकालिए। a सेम, देखना ध्यान से, वन स्टेप पे कर रहा हूँ, आना चाहिए आपको करना कैसे होता है। पहले इस कोस का होना है, देन माइनस के साइन थीटा, ठीक है, प्लस में यहाँ u इंटू वी से होना है, तो ये थीटा सेम, साइन का कोस थीटा, थीटा का भी 1, ठीक है, प्लस में अब ये साइन थीटा सेम और थीटा का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन से शायद साइन कैंसिल हो दोनों पार्टों के अंदर, तो क्या बचा a थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, dy बाई डी थीटा निकाल रहे हैं, तो वहां से a सेम, ब्रैकेट पहले साइन का होना है कितना कोस थीटा, माइनस माइनस है तो आगे फिर ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, क्योंकि आगे माइनस शुरू है, यहाँ पे प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ माइनस शुरू है तो फिर यहाँ u इंटू वी से थीटा सेम, और cos का होना है माइनस साइन, तो यहां मैंने माइनस लगा दिया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, आगे प्लस में अब cos थीटा सेम और थीटा का 1, a इंटू वैल्यू क्या आएगी cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, ये माइनस यहां गया तो माइनस cos थीटा।
कोस से कोस कट गया, देन ए थीटा साइन थीटा। नाउ निकालना क्या है वो देख लेते हैं अब। तो निकालना हर बार यही है, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। सेम स्टेप है। अब तो डी वाई बाई डी थीटा तो हो गया ये वाला पार्ट, ए थीटा साइन थीटा, और सेकंड पार्ट इसके डिवाइड में आता है ऑपोजिट होके, ए थीटा कोस थीटा। ठीक है, कैंसिल दोनों पार्ट, साइन बाई कोस टेन, देन रिजल्ट आएगा टेन थीटा। ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक पार्ट देखिए, x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a इंटू वन माइनस कोस थीटा। आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या आता है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू पे। एक अलग से टॉपिक इस तरह से कि आपने थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था, सेम वही है, बस थोड़ा चेंज है कि वहां पे थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पुट करना है। देखना कैसे होगा। यहां से पहले dx by d theta equals to a 1 minus cos theta, dy by d theta equals to a 0 plus sin theta। स्टूडेंट्स यही आएगा, इसका वन डेरिवेटिव, साइन का कोस माइनस सेम, a सेम, 1 का 0 माइनस सेम, कोस का माइनस साइन, देन माइनस माइनस प्लस साइन हो गया। यहां से आप निकालोगे पहले dy by dx, तो फर्स्ट dy by d theta इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा यहां से ए साइन थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स ये ऑपोजिट होके आएगा नीचे, ए इंटू में वन माइनस कोस थीटा, ए टू ए कैंसिल। ठीक है, अब बस सीधा कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू पाई बाई टू यहां रखनी है, यहां पे नहीं, पूरा सोल्व करने के बाद रखेंगे आप एक बार ही। यहां पे लिखें पुट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई dy by dx equals to यहाँ पे sin पाई बाई टू ओवर 1 माइनस cos पाई बाई टू, sin 91। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 सेम, cos 90 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पार्ट और देख लीजिए इसमें। स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, डी बाई डी एक्स निकालना है एट t इक्वल टू पाई बाई 4। सेम स्टेप है, करें सोल्व। तो क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट dx बाई dt इक्वल्स टू माइनस 2 sin t, इसका हो गया cos का माइनस, माइनस पहले गया प्लस 2 sin 2t, cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 2t का साथ में 2 आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे dy बाई dt क्या आएगा, 2 cos t माइनस में 2 cos 2t, 2 cos t माइनस 2 cos 2t। ठीक है, बस हो गया, सोल्व कीजिए। नाउ
dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वही है, इस बार टी वेरिएबल आ रहा है तो टी आ गया साथ में, थीटा थीटा आ जाएगा साथ में। तो क्या आएगा dy बाई डी टी 2 cos t माइनस 2 cos 2t और माइनस के 2 sin t प्लस में 2 sin 2t। यहाँ तो कॉमन ही हो रहा है स्टूडेंट्स, अब आगे सॉल्व करना है तो सब में 2 2 2 शायद कॉमन लेग कैंसिल हो रहा है, कॉमन लेग कैंसिल करेंगे हो जाएगा। अब आप t की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, पुट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। हाँ तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 2 पाई बाई 4 टू 45 टू 90 90 आ गया। यहाँ पे नीचे माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस में साइन 90 कोस 45 1 बाई रूट 2 होता है, कोस 90 0 साइन 45 1 बाई रूट 2 होगा, साथ माइनस है, प्लस साइन 90 1 हो जाएगा। ये रिजल्ट आया, इसको आप सोल्व करेंगे। वैल्यू ऊपर तो 1 बाई रूट 2 और यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए रूट 2, तो कितना आएगा -1 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे इसको यूं लिख दें रूट 2 -1 और नीचे अगर रूट में कोई वैल्यू आती है सिंगल नहीं डबल के साथ, दूसरी वैल्यू चाहे रूट में हो या ना हो लेकिन नीचे डबल वैल्यूज हैं और एक पे रूट है तो होता है रिप्लेसेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ तो इसका रिप्लेसेशन करें तो ऊपर वैल्यू क्या आएगी रूट 2 प्लस 1, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, हाँ तो 2 माइनस 1 हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर के पार्ट में अब रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1 1, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ आया स्टूडेंट्स? तो कंफ्यूज होने की कोई बात है ही नहीं क्वेश्चनों के अंदर, इतने इजी इजी क्वेश्चन है, इतनी इजी आपको ट्रिक बता रहा हूँ करने के लिए, ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखने नहीं है, एग्जाम्पल को भी अपने ही हिसाब से करना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर की हो, रिलेशन फंक्शन की हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हो, या मैंने आपको टॉपिक करवाया कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, इनमें जो भी आपको ट्रिक दिखाई दे रही है जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो फॉलो करें तो हर क्वेश्चन ईजी बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ा करो कि एग्जाम्पल में ऐसी ट्रिक है और हमें ऐसे बताई जा रही है। एग्जाम्पल में जो ट्रिक्स हैं वो हर एक क्वेश्चन पे लागू नहीं होती, किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ जो हम ट्रिक बताते हैं आपको वो सब में आप लागू कर सकते हैं और सबके लिए इजीली सोल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, बस इतना ही है, जो बता रहा हूँ उससे करें और इजीली सोल्व होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देख ले, अभी एक और करा देते हैं पार्ट इसी में। टेंजेंट y इक्वल्स टू 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन x इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। ये हमने इसका आंसर लिखा है। इस बार प्रूव दैट क्वेश्चन है तो ये लेके आना आंसर, कैसे भी लेके आना, कैसे होगा टेंजेंट y इक्वल टू दिस, टेंजेंट x इक्वल टू दिस, sin x इक्वल टू दिस, ये वैल्यू दे रखी है आपको, अब निकालना है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था आपसे कि अगर कुछ फार्मूले वगैरह बने इजीली हो तो इजीली बनाया करो ना, स्टेप को इजी बन जाएगा। यहाँ पे ये दोनों फार्मूले बनते हैं अगर देखो मैं पुट करता हूँ क्वेश्चन में, दोनों स्टेप में पुट t इक्वल्स टू tan थीटा करता हूँ और जब पुट करते हैं तो एंगल की वैल्यू जरूर निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पुट किया एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t हो गई।
अब क्वेश्चन सोल्व करें आप सीधा वैसे करेंगे काफी लंबा जाएगा, लेकिन ऐसे करेंगे सो क्योंकि दोनों तरफ सीधे फॉर्मूले बने बने दिखाई दे रहे हैं हमें। तो क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट y इक्वल्स टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे sin x इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेंजेंट y इक्वल्स टू ये फार्मूला बनता है tan 2 थीटा का, और sin x इक्वल टू ये फार्मूला बनता है sin 2 थीटा का। tan से tan कैंसिल, sin से sin कैंसिल, देन क्या बचेगा यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 थीटा, यहाँ से x इक्वल टू 2 थीटा। आपको देखना स्टूडेंट दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो क्या मैं इन दोनों सीधा एक स्टेप नहीं बना सकता कि y इक्वल्स टू x, दोनों में तो 2 थीटा है, 2 थीटा है इक्वल, तो मतलब y इक्वल टू x हो गया। अब यहाँ टर्म्स में थीटा बचा ही नहीं, लास्ट में मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन करके ये बना दिया, यहाँ पे थीटा बचा ही नहीं तो थीटा की वैल्यू भी नहीं रखनी है, खत्म यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव, तो सीधा स्टेप हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही कर दें, तो यहाँ तो dy बाई dx और x का हो गया 1। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, यही तो है, dy बाई dx इक्वल टू 1। समझ आया केस? ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करा देंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.8 वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो नेक्स्ट टॉपिक में वो एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बेसिक बताएंगे, और जो इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है वो करा देंगे आपको। तो जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बेसिक बताएंगे 7.8 का, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इसी पे बेस एक्सरसाइज है, वो आपको समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगी चीजें। तो बस उसके बाद फिर सीधे 7.9 शुरू कराएंगे, 7.8 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।